देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के अनकहे दर्द की दास्तान पर। जी हां, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक उनसे हो जाती है तो हम उनके ऊपर सवालों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है, क्या उसके अंदर संवेदना नहीं है। कहीं ना कहीं हम यही कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रही है, जिससे हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि जहां हम तमाम सवालों की बरसात दिल्ली पुलिस पर लगाते हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों पर लगाते हैं, वहीं जो दिल्ली पुलिस को मकान अलॉट किए गए हैं, जहां पर वो अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन का यापन करते हैं, वो घर उनके लिए हमेशा मौत की तरह बना होता है। कब ये घर गिर जाएगा, कब उनके ऊपर मौत का सामना होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर देखिए पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर है और दिल्ली पुलिस दिन रात मुस्तैदी के साथ समाज की सेवा में तत्पर रहती है। लेकिन हमने और समाज ने दिल्ली पुलिस को दिया ही क्या है? सिर्फ नफरत, बुराई और द्वेष भावना। खाकी वर्दी के पीछे के इंसान को कभी हमने करीब से जाना है? कभी नहीं, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं और सिर्फ खाकी की बुराई करना जानते हैं। कभी उस बेटी से जानने की कोशिश करना जो अपने पापा के इंतजार में आज जवान हो गई है। उसकी आंखों को आज भी इंतजार रहता है कि पापा कब आएंगे और कब हमारे साथ बैठकर दो बातें करेंगे। लेकिन उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब दिन रात समाज की सेवा करने के बाद थक हार कर घर लौटता है और गहरी नींद में सो चुके बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं अपने परिवार को एक साबुत छत भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस समय हम मौजूद हैं मोती नगर इलाके के पुलिस क्वार्टर में, जहाँ पे दिखाना चाहेंगे यहाँ क्वार्टर बने हुए हैं, कितनी जो उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। जो सीमेंट उन पे लगा हुआ था वो गिर चुके हैं, दीवारें की जो ईंटें हैं साफ तौर पे नजर आ रही है। लेकिन इन हालात जो है इससे जाहिर होता है कि कितनी सुरक्षित हैं जिंदगियाँ जो इन छतों के नीचे बस रही हैं। और साफ तौर पर जो दिखाया भी आपको हमने कि जो छत अभी गिरी थी उसके ऊपर ही का ये हिस्सा है और अभी जो दीवार है यहाँ पे दरार आ चुकी है और कभी भी ये जो छत है ढह सकती है। तो साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस सुरक्षा के दावे है आम जनता के, लेकिन जो खुद दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं वो असुरक्षित हैं। ऐसे में दिखाना चाहेंगे जो दीवारों का यहाँ का हाल है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। रिनोवेट का काम होता है, पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, लेकिन वो भी लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है। तो साफ तौर पर जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है वो नीचे महकमे से लेकर ऊपर तक साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो जिंदगियाँ हैं, जो सिपाहियों की जिंदगियाँ और दिल्ली पुलिस कर्मियों की जिंदगियाँ हैं वो दाव पर लगी हुई है। ये दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र का परिवार है, जो पिछले 4 सालों से मोती नगर के इन पुलिस क्वार्टर में रह रहा है। साथ ही ये कुछ और महिलाएं भी हैं जो पति के ड्यूटी पर जाने के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि इन लोगों के आशियाने में डर का साया मंडराता रहता है। न जाने कब किसकी छत ढह जाए और चेहरे की ये मुस्कान छिन जाए। लेकिन ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि इन इमारतों को 10 साल पहले ही कंडम घोषित कर दिया गया है और आए दिन ये हादसे इन पुलिस क्वार्टर्स में होते रहते हैं। देश समाज की सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस की सुरक्षा किनके हाथ है, एक बड़ा सवाल है। कल मोती नगर थाने का ये पुलिस क्वार्टर है जहाँ का दिखाना चाहेंगे। जो शाम को लगभग 4:15 बजे की घटना है। जो छत थी
वो गिर कर नीचे आ गई है। उनका एक हवलदार है, उनका बेडरूम है और एक खुशकिस्मती की बात है कि उस समय कोई मौके पर नहीं था और कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल, अगर कोई यहाँ होता तो काफ़ी बड़ी गंभीर चोटें आ सकती थी, मृत्यु भी हो सकती थी। और साफ तौर पे जो दिल्ली पुलिस है वो जो आम लोग हैं उनकी जो जिम्मेवारी और सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जो उनके खुद के सिपाही हैं दिन रात वो खून पसीना बहाते हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं, तैनाती देते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन खुद वो असुरक्षित हैं। अभी पूरा वाकया क्या था बात करेंगे। उसमें जो उनकी बेटी हैं वो खुद मौजूद थी। क्या हुआ था, क्या घटना है पूरी? पहले धीरे धीरे दीवार से पत्थर गिर रहे थे, फिर उसके बाद अचानक से मैं यहाँ पे आई और पूरी दीवार ऊपर से नीचे गिर गई। कोई लोग इसमें नीचे तो नहीं दबा कोई उसमें? नहीं, मैं उठ गई, दबी जाती वरना मैं इसके नीचे। इसके पैर में तब जब से यहाँ जवान से यहाँ तक आई तब तक इसके पैर में गिर गया। साथ ही उनकी जो हवलदार जिनको ये अलर्ट हुआ है उनकी धर्मपत्नी भी है, उनसे जानेंगे कब से आप रह रही हैं आप इस जगह? हमें यहाँ पे 4 साल हो गए। तो कब से कभी इसकी शिकायत आपने पहले करी है? 4 साल से शिकायत कर रहे शिकायत करी हैं। थी? ये हमने हेडक्वार्टर में दिया था लिख के। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे इन्होंने 4 साल पहले शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जो देख सकते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा है, सारी जो दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं, सरिये सब नीचे आ चुके हैं, जो बेड है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो साफ तौर पर एक बड़ी ही भगवान का शुक्र माना जा सकता है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ी ही लापरवाही दिल्ली पुलिस और जो प्रशासन है उसकी साफ तौर पर नजर आ रही है। बीते रविवार को ऐसा ही एक हादसा सामने आया जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, पर अंदेशा जरूर हो गया कि दिल्ली की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी न जाने किसके कंधों पर है। पुनीत चौधरी की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चिलचिलाती धूप हो, आंधी हो या बारिश, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ समाज की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और ऐसे में जो उनकी पारिवारिक स्थिति है, जो उनके परिवार के लिए जो दिल्ली पुलिस ने क्वार्टर दिए हुए, उनकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है और वो खुद अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अभी जो दिल्ली पुलिस के और इस इलाके के डीसीपी हैं रंगानाथन जी ने विश्वास जताया है कि उस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जो लोग समाज की सुरक्षा के लिए है, उनकी खुद की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा किसके जिम्मे है? दिल्ली से कैमरामैन नितिन के साथ पुनीत कुमार चौधरी, सुदर्शन न्यूज। तो वाकई सवाल यही खड़ा होता है कि जहां दिल्ली पुलिस को हमारी जिम्मेदारी के लिए मुस्तैद किया गया है, वो चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं ताकि हमारी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न होने पाए और हम हमेशा फ्रीली स्वतंत्र होकर घूमते नजर आए, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो साथ ही साथ लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, इनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर है? ये अपने दुखों का बयान किससे करने जाएं, किससे कहें कि आखिर इन्हें जो तकलीफ है वो इनकी तकलीफ को सुनेगा या नहीं सुनेगा? आज हम इसी मसले को उठा रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस जहां हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, वहीं कहीं ना कहीं ये खुद को, अपने आप को, इनके परिवार वाले अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि कांस्टेबल की पत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज के जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? सुदर्शन न्यूज क्या अपील करना चाहते हैं? जी हेलो जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। आप क्या अपील करना चाहेंगे सुदर्शन न्यूज के जरिए? वही है। हेलो, तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का ये जो चेहरा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 2 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो वो चेहरा है जहां दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, लेकिन दूसरा जो पहलू है, दूसरा मानवीय पहलू है, संवेदनाओं से भरा हुआ है कि दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तो तैनात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। जाहिर तौर पर जो दिल्ली पुलिस के तमाम जवान हैं, तमाम जो लोग हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए तो बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह से आप घरों में रह रही हैं, उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? सुदर्शन न्यूज के जरिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि मतलब जो है कि हमें सुरक्षा दी जाए। सबसे पहले अनीता जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट कर ले, फिर अपनी बात को सुदर्शन न्यूज के जरिए साझा करें। हाँ जी, हाँ जी। ये था मैडम कि हमारे जो मकानों की हालत है वही, अब हम तो बहुत बार अब ऑफिस में, हेड ऑफिस में लिख के दे चुके हैं, बस सारे अपने अफसरों से हम जो है कह चुके हैं, तो हमारी इस बात की सुनवाई होए कि भी हमारे जो मकान हैं उनकी जो ये हालत है वो देखा जाए। बड़े अफसरों के भी तो मकान है मैडम,
ऐसा नहीं है कि सब अफसरों के मकान ऐसे हैं। मतलब अगर ये हमारे मकान है तो इसमें रहें तो सबको डर तो हमें भी लगता है ना। जी चलिए अनिका जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम आपके दुख को साझा करेंगे। जाहिर तौर पर आपने अनुरोध किया है, लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द जिस घरों में आप रह रही हैं वो घर अच्छे से मजबूत कराए जाएं ताकि आप खुद को सुरक्षित महसूस करें। ये मसला हम उठा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा जरूर होगा, ये खबर असर जरूर लाएगी। लेकिन फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं कि जिस हालात में ये लोग रह रहे हैं, वहां की जो तमाम महिलाएं हैं वो अपने दुख को किस तरह से सुदर्शन न्यूज के जरिए साझा करती हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 8 साल हो गया हमें रहते हुए। और इसके जो आपके जो मकानों की हालत है, इसके लिए आपने कभी किसी दिल्ली पुलिस से किया तो? ये ऑलरेडी दिल्ली पुलिस को पता ही हमारे मकान कंडम में आए हुए हैं, और उसके बाद जो है अभी हमने लिखित में कंप्लेंट पहले वर्बली काफी बार करी है, उसके बाद अभी लिखित में भी कंप्लेंट हम दे चुके हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हेडक्वार्टर से जो होगा फैसला वही होगा। हम तो यहाँ अपने एसएचओ को थाने में ही देते हैं, माल खाने वाला होता है उसको देते हैं, वो कहते हैं हम लोग रजौरी भेज देते हैं यहाँ से। अब हताहत तो बच्ची बच रहा है, अब कभी भी ये ऐसी कंडीशन होगी कि भाई अब इसमें कोई भी हताहत अगर कभी हो जाए तो अब ये तो दिल्ली पुलिस ने इंश्योरेंस तो हमारा करवा नहीं रखा है, या कोई मर जाए, अभी इसमें जीने में बच्चे खेलते हैं, अगर कल को कोई बात हो जाती है, गिरा उस टाइम पे बच्चे स्कूल गए हुए थे, क्योंकि हमारा लेटरिन बाथरूम भी इधर ही है, तो हमें तो हर 2 मिनट के बाद इधर आना पड़ता है, तो इससे तो परेशानी हमें बहुत ज्यादा है। मेरे तो कमरे की भी हालत ऐसी ही है। यही है, सेम है, देख लीजिए ऊपर सेम यही है, दीवारें सारे कमरे वगैरह सब रिपेयर करते हैं, बस काम चलाओ, जितना हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, लिखित में क्या माल खाने में कितनी बार बोल दिया हमने, ये गिरा था कंप्लेंट करवाई है, तो ये लोग कहते हैं हमारे उसमें नहीं है, डीसीपी के पास जाओ, ऊपर रजौरी गार्डन जाओ, बस यही है। हम तो ये लेटर ही दे सकते हैं, डीसीपी को आना है, पता है कि ये कंडम में है तो इनको करना चाहिए ना, इन चीजों का तो करना चाहिए। ना ही हमारी कोई सुनाई होती है, ना कोई हमारा कोई मतलब है। हम कितनी बार कह के थक गए हैं, और हमारी बिल्डिंग ऊपर से गिर के परेशान है। हम हमारे आदमी सब बाहर रहते हैं, हम खुद परेशान है इसमें रह गए। हमने कितनी बार लिख के दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, और हम इतने परेशान हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को भी बचा के अंदर रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं, कहाँ जाएं बताओ, कहाँ बैठ सकते हैं, ऊपर से बिल्डिंग गिरती है, बच्चों को भी नहीं लेके बैठ सकते हैं, तो हम कितने परेशान है। हमने सबको लिख के दे दिया, थाने में दे दिया, आगे भी दे दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी मतलब छत गिर गई, घर में हम दब गए, अगर हमारे बच्चे को हमने उस टाइम हमने अपने बच्चों को खींचा है, गिरी जमीन, जब ऊपर से छत गिरी तो हमने बच्चे को खींचा। अगर कल ने हमारे बच्चे को कोई हादसा कुछ हो जाता उसके साथ में, तो हम उसको क्या करते, कौन देता हमारी जिम्मेदारी? हमारे एसएचओ वगैरह देख के चले गए, हमारी कोई सुनाई भी नहीं हुई। हम शाम तक परेशान रहे थे, सारे बच्चे लेके हम ग्राउंड में बैठे रहे थे, हमारे पास कोई नहीं आया। तो आपने इन महिलाओं का दर्द सुना, ये तमाम जो जवान हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके परिवार वाले, उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जब उनके पिता, बेटे या फिर पति घर से बाहर चले जाते हैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, उसके बाद वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। तमाम लोगों से अपील कर चुकी हैं कि घर को मजबूत किया जाए ताकि वो अपने आशियाने में खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।